दोस्तों, मैं आपका दोस्त सवाजीत अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर। दोस्तों, नॉमिनी क्या होता है? नॉमिनी की आवश्यकता क्यों होती है? नॉमिनी में बदलाव किया जा सकता है कि नहीं? इस पे बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन था और बहुत सारी बहनें भी क्वेश्चन की थी कि नॉमिनी में हमने अपने पति का नाम दे रखा था, तो क्या वो चेंज करके अब नाम परिवर्तित कर सकते हैं कि नहीं? तो देखिए, नॉमिनी के सबसे पहले इम्पोर्टेंट कहाँ होता है? नॉमिनी सरकारी नौकरियों में आवश्यकता होती है, या नॉमिनी आप बैंक या कोई ऐसी जहाँ पे आपकी संपत्ति का अधिकार किसको दिया जाए, वहाँ पे नॉमिनी का इस्तेमाल किया जाता है। सर्विस में नॉमिनी का मतलब होता है कि आपके न रहने पे उसका अधिकार किसको है, किसको कितना परसेंट अधिकार दिया जाए। कई जगह, कई सरकारी जॉब में ऐसा है कि परसेंटेज के आधार पे अब नॉमिनी भी सेट किया जा रहा है कि आप अपनी वाइफ को कितना परसेंट नॉमिनी देना चाहते हैं, माँ बाप को कितना परसेंट बनाना चाहते हैं और बच्चों को कितना परसेंट बनाना चाहते हैं। तो इस आधार पे नॉमिनी को एक रिक्वायरमेंट है। आप अपने सर्विस रिकॉर्ड पे जाएंगे तो वहाँ पे आपके बाबू आपको बता देंगे कि आपको नॉमिनी कितने परसेंट है, या डायरेक्ट नॉमिनी है तो उसके आधार पे आपको वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। नॉमिनी होना आवश्यक है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको बता दो, 100% नॉमिनी होना आवश्यक है। और नॉमिनी का मतलब केवल होता है कि वो उचित व्यक्ति जो आपके सर्विस का या आपके संपत्ति का अधिकारी है उस तक पहुंचाना, ना कि नॉमिनी का यह है कि स्वयं अधिकार कर लेना। नॉमिनी का नियम है केवल जो हकदार व्यक्ति है उसके तक उस संपत्ति को पहुंचाना, या उसके पैसे को पहुंचाना, या नौकरी को पहुंचाना। इसका साफ स्पष्ट है। एक बहन ने क्वेश्चन किया था कि सर, मैंने पहले अपने पति को नॉमिनी बनाया था, क्या अब मैं चेंज कर सकती हूँ? यदि कोई विपरीत बात है या कोई और बात है तो आप नॉमिनी चेंज कर सकते हो। आप अपने बच्चों को डायरेक्ट भी नॉमिनी बना सकते हो। लेकिन यदि आपस में खुशी है, प्रेम है, स्नेह है, तो कृपया कर अपने पति का नॉमिनी मत चेंज करिए। समझदार व्यक्ति अगर नॉमिनी करता रहता है तो उचित स्थान पे आपके नॉमिनी के जो हकदार है बच्चे, उनके तक पहुंचा सकता है। आपको लगता होगा कि आप अपने नैहर में हो और आपके भाई आपका सपोर्ट करेंगे, आपके बच्चों को तक पहुंचा देंगे, ये असंभव है। दिखावा केवल प्रेम है, कोई प्रेम नहीं होता है। केवल अगर आपसे कोई सच्चा प्रेम करेगा एक लड़की को, तो उसका पति, उसका माँ बाप भी उसको सच्चा प्रेम नहीं करता है। केवल और करता करता है तो उसका पति करता है, पति के अलावा कोई नहीं करता है। पति जिस दिन आपको अपने घर से निकाल दे तो वही माँ बाप कोर्ट पहुंच जाते हैं पति के में ही अधिकार दिलाने को। ऐसा नहीं कहते हैं कि बेटी तुम चली आओ, हम संपत्ति तुम्हें देंगे। आप मांग के देखिए, आपके विरुद्ध हो जाएंगे आपके माँ बाप। तो इसलिए आप अपना समझदारी दिखाइए। आपकी नौकरी है, इसलिए दुनिया दराज आपको आपके पीछे भाग रही है, और आप अपने पति को नॉमिनी चेंज करना चाहती हैं, तो क्यों करना चाहती हैं ये आपको बहुत भली भांति ज्ञात होगा। तो हम तो यही कहेंगे कि कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। आपको लगता है कि समाज में आपका भाई आपका साथ दे देगा, तो कतई नहीं देगा। नॉमिनी का दुरुपयोग करेगा, चाचा का लड़का दे देगा, नॉमिनी का दुरुपयोग करेगा। कोई देवर दे देगा, वो भी नॉमिनी का दुरुपयोग करेगा, क्योंकि हमारे रिश्तेदारी में ऐसे हो चुका है। नॉमिनी का दुरुपयोग लोगों ने किया है। 2 बेटियां थीं, उसके बाद उनका देहांत हो गया। सरकारी नौकरी में थे, उत्तर प्रदेश के अंदर थे, और जब उनका देहांत हो गया, उन्होंने अपनी भाभी को नॉमिनी बना रखा था। भाभी ने उसका फायदा उठाते हुए अपने बेटे को नौकरी दे दिया और वो बच्चियों को रोड पे छोड़ दिया। कोर्ट केस लड़ते रह गए, अभी तक कोई उसका फैसला नहीं आया, क्योंकि नॉमिनी उसकी भाभी है। तो नॉमिनी जब भाभी है तो भाभी को ही हकदारी माना जाएगा। तो सावधान रहिए। कोई भी चीज, कोई भी कदम उठाने से पहले 20 बार विचार कर लीजिए। आप एक अगर लड़की हो तो और अधिक विचार करिए कि आप अगर नॉमिनी गलतीवश अपने भाई को बना दी, अपने माँ बाप को बना दिया, या अपने भतीजों को बना दिया, तो आप सीधा अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारोगे। ये मेरा अपना मानना है और मैंने देखा है। मैंने यहाँ सिपाही से लेकर डीएसपी तक बनते लोगों को, डिप्टी एसपी तक बनते लोगों को देखा है, और महिला को। आज अभी नाम नहीं बता सकता हूँ, सर्विस में लोग हैं, लेकिन अब उनके शादी न करने के कारण उनके भतीजी भतीजे सब नोच खाने को तैयार हैं। ना माँ बाप अपने रहे और ना शादी ही नहीं किया, तो पति होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो भाई भी चालाकी दिखा रहे हैं। तो सावधान। नॉमिनी उसी व्यक्ति को बनाइए जो कि हकदारी जो व्यक्ति है उसके तक वो हक को पहुंचा सके।
और नॉमिनी हर जगह बनाइए, जहाँ पे आपका बैंक में पैसा है, आपके नौकरी में, आपके संपत्ति में, हर जगह नॉमिनी की आवश्यकता होती है और नॉमिनी बनाइए। सावधान रहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ हर एक लड़की से कि जब तक आपका विवाह नहीं हुआ है तब तक आपके माँ बाप हो सकता है आपके हों, लेकिन एक बार पलट के झांक लीजिएगा कि क्या उस माँ बाप ने आपको क्या कर्तव्य सिखाया। और यदि आप अपने घर चली गई हैं और उसके बावजूद आपके माँ बाप आपके पति के प्रति भड़का रही हैं या अपने सास ससुर के प्रति भड़का रहे हैं, तो इसके मतलब है कि आपको वो बर्बाद करना चाह रहे हैं। आपकी संपत्ति का लालच है। आपको घर पे नौकर बना के नौकरानी जैसे रखा था माँ बाप ने कि क्या, इसका सावधानी से सोचिएगा, इस बात को विचार करिएगा। मेरे सामने एक घटना घट रही है, इसलिए सावधानी जता रहा हूँ। 2 भाई थे, एक भाई इस दुनिया को त्याग दिया, चला गया, अब नहीं है इस दुनिया में। दूसरा भाई सर्विस में है, अब इकलौता बच गया। उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। और उसके ससुराल वाले पूरी तरीके से उसकी पत्नी को भड़का रहे हैं। वो अपनी बच्ची को इस कदर भड़का दिए हैं कि उसकी एक सिस्टर है, अपने दम पे बुला के अपने सिस्टर को रखा है कि ताकि माँ बाप की सेवा कर सके। तो भी ससुराल वाले को उसको पच नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है ससुराल वाले हमारे उनके पैसा भेज रहे हैं। मेरी मेरी ये अपनी मानना है, मेरा अपना ये सोच है। मैंने देख रहा हूँ ये चीज़। मैंने देखा कि उस औरत ने अपने पति को फ़ोन करके कहा कि ऐसा है, जबकि उसी का बच्चा है। बोली कि मेरा बच्चा जो इकलौता है रोड पे, मेन रोड पे दौड़ते चला गया, जिसके जान का खतरा था। और उसके ससुर ने उसके ऊपर गुस्सा के उल्टा सीधा डांटा, तो उसके बेटे को भड़काई कि तुम अपने पिता को डांटो। और एक रूल है कि जिसने अपने पिता को नीचा बनाया, इसके मतलब कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता में कहा गया है, गीता में जाके श्लोक पढ़ लीजिएगा कि जिसने अपने पिता को नीचा दिखाया, अपमानित किया, इसका मतलब है कि अपमान और मृत्यु दोनों एक बराबर होता है। तो सावधान रहिए, अपने लोगों को समझिए। आपका पति ही आपका हो सकता है। माँ बाप कभी आपके न थे ना होंगे। माँ बाप होते तो अपना जमीन जायदाद आपके नाम करते। नहीं आपको लगता है तो आप नौकरी छोड़ के देखिए, या अपने ससुराल में जाके छोड़ के नैया में जाके रह के देखिए, कितने दिन आपका कदर होता है। पति न रहने पे, सास ससुर न रहने पे आपके नैहर का एक कुत्ता भी आपका इज्जत नहीं करेगा। और ऐसे माँ बाप, गंदे माँ बाप को मैं कहना चाहता हूँ, नाली के कीड़ों सावधान हो जाओ। बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। बच्चियों की ज़िंदगी अगर विवाह कर दिए हो तो उसके पति के घर चली गई है, अब उसके भी 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो अपने बच्चों को, उसके जीवन को पालन पोषण करने दो, क्योंकि उसकी बच्ची का भी विवाह भी किसी अन्य घर में होना है, तो उसको तैयारी करने दो। तुमने तो अपने सर पर का सारी बुराई हटा लिया, तुम खुश हो, मस्त हो, सबका घर बर्बाद कर दिए, चोरी छुपे अपनी बेटी का विवाह करके अपना बीमारी दूसरे के सर पे पटक दिए। तो तुम्हारे जैसे नालायक माँ बाप भगवान किसी को धरती पर न दे, कि पहले तो अपनी बेटी को बर्बाद किया, उसके बाद अब किसी के सीधे बच्चे को इससे विवाह करके उसके भी करियर, उसके लोगों को खा गया। मैंने देखा उस लड़के का दर्द, अभी तो मेरे दिल में दर्द है, वो तड़प रहा है कि उसकी संपत्ति गई, विवाह होने के बाद उसकी संपत्ति चली गई लड़के की, उसका अपना भाई चला गया उसी दर्द में, और उस औरत ने अपनी पति की, उस लड़के की बेइज्जती कर दी, समाज में इज्जत खो दिया, ऐसे लतखोर माँ बाप के कारण। तो कृपया कर, मैं सावधानी बरतना चाहता हूँ, अभी भी कहना चाहता हूँ कि हे बहनों, समझो, आप अपने पति की इज्जत करना सीखो, मर्यादित रहो। नॉमिनी कभी भी चेंज हो सकता है, कभी भी बदला जा सकता है, लेकिन पति बार बार नहीं बदला जा सकता है। एक पति को छोड़ के दूसरे पति के पास जाओगी तो तुम्हारा सम्मान घटेगा, इज्जत घटेगा, तुम्हारा पैसे का लोभ लालच है। अपने पति को समझो, अपने परिवार को समझो, अपने बाल बच्चों को पढ़ा के एजुकेटेड करो। अब आपकी शादी हो गई है, अब नैहर से कोई लेना देना नहीं है, आपको अपने बच्चों से लेना देना, अपने बच्चों की ज़िंदगी बनानी है, इसलिए आपको फाइट करनी है। अपने परिवार में रहिए, सुख में रहिए, अपने बच्चों को नॉमिनी बनाइए। यदि आपका पति सही है तो अपने पति को नॉमिनी बनाइए, और नहीं पति सही है तो डायरेक्ट अपने आप बच्चों को बना दीजिए, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति को नॉमिनी मत बनाइए, नहीं तो वो आपके बच्चों की नौकरी खा जाएगा, आपके बच्चों का पैसा खा जाएगा, आप हो जाओगे बर्बाद, आ जाओगे रोड पे। आप मरने के बाद भी तड़पोगे कि आपके बच्चे, आप जी रहे थे तो 2 रोटी भी खा रहे थे, अब आप ही का पैसा सब लूट लिया और आपके बच्चे तड़प रहे हैं। तो सावधानी बरतिए और अपने आप को समझिए, परिवार को अपने समझिए। आपके सास ससुर ही आपके हैं जिन्होंने अपने
पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा दिया है आपके लिए, तो इसका मतलब उससे बड़ा कौन हो सकता है। और जो माँ बाप 1 कट्ठा ज़मीन आपको नहीं लिख सकता है, वो आपका कभी नहीं हो सकता है। नहीं तो कभी बहुत लड़कियां अगर तेज बनती हो ना, तो अधिकार है तुमको, अपनी संपत्ति का अधिकार है, आप अपने माँ बाप की संपत्ति में अधिकार ले सकते हैं। जरा कोर्ट केस करके देख लो, वही माँ बाप आपको फूटी आंख नहीं देखना चाहेंगे। अगर देख देंगे तो मेरे चैनल पर आके कमेंट्स करना। जय हिंद, जय भारत।